नमस्कार मित्रों, ये है मेरा विद्यार्थी और मैंने इसके इतिहास की पुस्तक में ऐसी चीज़ें देखी है जो कि मुझे बहुत ही अजीब लग रही है और यही चीज़ अजीब आपको भी लगनी चाहिए। तो मुझे इसके पुस्तक में क्या अजीब लगा मैं आपको दिखाता हूँ। जरा आप इस 7वें कक्षा के लड़के के इतिहास के पुस्तक के चैप्टर्स को तो देखिए, कौन कौन सी चैप्टर्स है ये देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं भारतीय इतिहास की गौरवशाली इतिहास की बात करूँ तो केवल मुझे एक ही चैप्टर दिख रहा है, द विजयनगर एंड द ब्राह्मणी किंगडम्स। और अब बाकी चैप्टर्स देख सकते हैं ना, यहाँ मुगल एम्पायर पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया हुआ है ना। फिर राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, द दिल्ली सुल्तानेट पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया हुआ है। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी दिया हुआ है ना। और अगर मैं भारतीय गौरवशाली इतिहास की बात करूँ तो केवल ये 5वां चैप्टर ही दिया हुआ है ना। तो अगर ये बाकी सब जो चैप्टर्स दिए हुए हैं इससे मुझे उतनी कोई खास आपत्ति तो नहीं है, लेकिन जो भारतीय गौरवशाली इतिहास है जैसे कि नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, चंडेला डायनेस्टी, ये सब डायनेस्टी के बारे में यहाँ जानकारी क्यों नहीं दी गई है। और साथ में जो हमारे भारत के महान लोग हैं जैसे कि आर्यभट्ट, चाणक्य, नागार्जुन, भास्कराचार्य, ब्रह्मीरा, सुश्रुत, चरक आदि, शंकराचार्य आदि, इन सब के बारे में यहाँ क्यों नहीं दिया गया है। अब जरा सोचिए, जो भारत देश की गौरवशाली इतिहास है, जो भारत देश के गौरवशाली लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, अगर ये लड़का उनका इतिहास नहीं पढ़ेगा, हाँ तो ये बात तो जाहिर सी है कि इसके अंदर से भारतीयता चली जाएगी और ये अपने ही धर्म और संस्कृति को भूल जाएगा और ये भी विदेशियत के शिकार में फंस जाएगा, जैसे कि आजकल अधिकतर लोग फंसते जा रहे हैं। आजकल के अधिकतर युवा नास्तिकता में फंसते जा रहे हैं, अपनी धर्म और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हाँ तो कुछ इसी प्रकार की मानसिकता इसकी भी होती जाएगी और ये भी अपने भारतीयता को खो देगा, क्योंकि भारतीयता क्या है शुद्ध भारतीय इतिहास, इसे तो इसके बारे में ज्ञान ही नहीं रहेगा। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। क्या तुम्हें नागार्जुन के बारे में पता है, ये कौन थे? क्या तुम्हें भास्कराचार्य के बारे में पता है? ना। क्या तुम्हें सुश्रुत के बारे में पता है? ना। क्या तुम्हें चरक के बारे में पता है? ना। क्या तुम्हें आदि शंकराचार्य के बारे में पता है? ना। देखिए, तो जो भी भारत के गौरवशाली विद्वान लोग हैं इनके बारे में इससे नहीं पता, लेकिन नहीं इसके इतिहास की पुस्तक में जो ये सब चैप्टर्स है ना, द दिल्ली सुल्तानेट पार्ट 1 पार्ट 2, राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, तो ये सब चैप्टर्स में ना ये उनके बारे में सीख जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो इसके माइंड में कहीं ना कहीं इस्लामियत और क्रिश्चियनिटी वाली जो भावनाएं होती है ना, कहीं ना कहीं इसके मन में आने लगेगी और ये उनको एक तरह से महान समझने लगेगा, लेकिन जो वास्तविक भारतीयता है इसे ये समझ ही नहीं पाएगा। तो ये है क्लास 7वां की इतिहास की पुस्तक। और ना जाने भारत में ऐसी कई सारी स्कूल की इतिहास की पुस्तक होगी जो स्कूलों में पढ़ाई जाती होगी, जिससे कि बच्चे, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब नहीं पढ़ाना चाहिए, अगर ये सब भारतीय इतिहास का हिस्सा रही है तो ज़रूरी इसको पढ़ाया जाए, लेकिन जो और भी मतलब इतिहास है जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, चंडेला डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ाया जाए। इसके बारे में भी पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर्स होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है और ये चीज़ मुझे देख के बहुत ही अजीब लग रहा है। और साथ ही में आर्यभट्ट का इतिहास, चाणक्य का पूरा इतिहास, जो कि इनके बारे में केवल ऊपर ऊपर से लिखा हुआ होता है इतिहास में, मुझे इनके बारे में पूरा डिटेल इतिहास क्यों नहीं मिलता है स्कूलों के इतिहास के पुस्तक में, है ना। मुझे स्कूलों के इतिहास के पुस्तक में भास्कराचार्य, ब्रह्मीरा, सुश्रुत, चरक आदि, शंकराचार्य, इनके बारे में डिटेल में इतिहास क्यों नहीं मिलता है ना। तो ये सब चीज़ मुझे इतिहास में नहीं मिलती है स्कूल के बुक में, इसलिए मुझे ये सब चीज़ अजीब लगता है। खैर, इस चीज़ पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।